आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। सीएम योगी की मौजूदगी में महाराणा प्रताप संस्थापक सप्ताह समारोह का हुआ समापन। विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सीएम योगी की मौजूदगी में महाराणा प्रताप संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हुआ और साथ ही विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। 50,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी। इसके बाद वॉलीबॉल में तीसरी टीम उपविजेता लखनऊ की। इस क्रम में शोभा यात्रा का पहला पुरस्कार महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिर को, दूसरा गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और तीसरा पुरस्कार दिग्विजयनाथ कॉलेज को दिया गया। प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए महाराणा प्रताप महिला पीजी कॉलेज रामदत्तपुर और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज को चुना गया। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप हैं लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत के जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन देश को, दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति एक नया दृष्टि देता है। आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अन्य 12 प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें महाराणा भगवत सिंह स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर हरिप्रसाद शाही स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर तेज प्रताप शाही स्मृति पुरस्कार, लक्ष्मी शंकर वर्मा स्मृति पुरस्कार, स्वर्गीय चौधरी विनोद कुमार स्मृति पुरस्कार, चंडी प्रसाद सिंह स्मृति पुरस्कार, स्वर्गीय राम नरेश स्मृति पुरस्कार शामिल हैं। समारोह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पंडित बब्बन मिश्र स्मृति पुरस्कार के लिए छात्र रवि राय का चयन किया गया। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, यानी एक परिवार की जो भावना है, उस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानना और उस भाव को भारत ने सदैव महत्व दिया है। कभी भारत ने किसी को पराया नहीं माना। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, कौन ऐसा मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने शरण न दी हो, उसका संरक्षण न दिया हो। मुझे अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। कहते हैं जब पारसी समुदाय भारत के अंदर शरण मांगने के लिए आया था, अपने देश से जब उसे विस्थापित होना पड़ा था, तो सबसे पहले उसने
भारत के अंदर जामनगर में ही शरण ली थी। वहां के राजा के पास ये कहते हैं कि उनका जो बेड़ा जहाज का आया था ईरान से भाग करके, उन्होंने राजा के पास एक संदेश भिजवाया है, समुद्र के तट पर अपना जहाज खड़ा करके, और उनके पास एक संदेश भिजवाया है। संदेश इस बात का भेजा था कि हमें अपने राज्य में शरण दे दो। राजा भी जानते थे कि हम किसी पहाड़ी को शरण देंगे, इसकी एक समय के बाद क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। तो कहते हैं कि राजा ने शरण मांगने वाले जो पारसी समुदाय के उनके धर्मगुरु आए थे, उनको उन लोगों के उसको लेकर के भेजा था उन्होंने। तो यहां से उन्होंने संदेश भेजा, एक दूध के गिलास को थोड़ा भर करके भेजा और भेज करके वापस उनके पास कहा कि एक संदेश था, प्रत्यक्ष रूप से एक संदेश था, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बोला नहीं, लेकिन एक संदेश था कि हमारे राज्य में कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हम किसी बाहरी को शरण दे सके। जब ये संदेश पारसी समुदाय के धर्मगुरु के पास पहुंचा, उनके नेतृत्व के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसमें मीठा चीनी घोल करके उसको वापस फिर भेजा राजा के पास। संदेश साफ था, उनका संदेश साफ था कि हम भारत के अंदर वैसे ही रहेंगे जैसे दूध में चीनी मिल करके रहती है, यानी हम कोई भार नहीं बनेंगे, हम बल्कि एक नई उपलब्धि के साथ भारत के विकास में योगदान देंगे। और आप देख रहे होंगे पारसी समुदाय भारत के विकास में उसी मजबूती के साथ जुड़कर काम कर रहा है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में टाटा का नाम हम याद करते हैं, बड़े सम्मान के साथ लोग लेते हैं भारत के विकास के लिए। उन्होंने जिस रूप में अपना योगदान दिया वो हम सबके सामने है। कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है दुनिया के अंदर जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण न दी हो। और आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबको देखना चाहिए कौन से ऐसे विषय हैं। उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में 11 से अधिक मीटिंगें होनी है, G20 से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की सहभागिता उस रूप में होनी है। उसको लेकर के हमें अभी से अपनी प्रयास और अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना होगा। किन विषयों को लेकर के हो रहा है? हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय, उसको लेकर के अपनी तैयारी स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। उसको लेकर के अभी से हम अपने को तैयार करेंगे। और कौन से ऐसे विषय होने चाहिए जो G20 के इस सम्मेलन के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अभी से तय करने होंगे। के लिए साधन भी नहीं रहे होंगे। और जो मेरी जानकारी है कि उस समय गोरखपुर का राजधानी लखनऊ के साथ जो जुड़ाव था वह एक पेंडुलम ब्रिज से था, पक्का पुल भी नहीं था। और उस समय यहाँ पर उन्होंने एक बीज रोपित किया था शिक्षा के केंद्र के रूप में, जो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और इन सभी संस्थाओं की मातृ संस्था के रूप में जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है। आजादी के 15 वर्ष पहले, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने आजादी की लड़ाई को नहीं देखी। इस मंच पर बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से उस लड़ाई को देखा होगा। उस समय सोचने समझने की एक भावना उनके अंदर रही होगी। हमारे शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी जैसे कुछ ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आजादी के आंदोलन को नजदीक से देखा होगा। शेष हमें से ज्यादातर लोग
उस लड़ाई के बारे में सुनते हैं, उस आंदोलन के बारे में सुनते हैं, जानकारी लेते हैं, तभी देश आजाद हुआ होगा। उस समय आम जन की भागीदारी क्या थी, कितनी थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मुख्य महोत्सव के साथ हर भारतवासी जुड़ा और हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। यह देश कृतज्ञता ज्ञापित करता है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर भारतवासी को अपने मुख्य महोत्सव के साथ जोड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव को एक नई ऊंचाइयां दी, लोगों को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ने के लिए एक मंच दिया। और भाइयों बहनों, कितना उपलब्धि पे उपलब्धि जुड़ती जा रही है। अभी हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश को G20 के देशों का नेतृत्व करने का अवसर भारत को प्राप्त हो रहा है। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।